हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया जो कि नियरली 10% तक जंप किया है एंड ये सब कुछ हुआ है क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं बेसिकली। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे कि सिल्वर अपने लाइफ टाइम हाई पे है, ईटीएफ्स बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं बट स्टिल हिंदुस्तान जिंक का स्लिप हुआ, हालांकि बाद में वो रिकवर कर गया बट क्या रीजन था उसके स्लिप होने के पीछे। Then we'll be talking about the results of Vodafone Idea, and after that we'll be also talking about the results of Motilal Oswal and the results of Cartrade Tech. And इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे शेयर्स के बारे में जो कि मेजर स्टेट रन ऑयल कंपनीज हैं एंड आज ये लगभग 10% तक ऊपर गई, अपने 52 वीक हाई को टच किया। एंड ये रैली जो थी ये मेनली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के इंक्रीज की वजह से हुई थी जो कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से बढ़ रहे थे। अब अगर हम देखें इस रैली के पीछे के कुछ मेजर रीजंस डिस्कस करें तो सबसे पहला तो यूएस विंटर स्टॉर्म, क्योंकि यूएस में एक सीवियर स्टॉर्म की वजह से क्रूड ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स डिस्टरप्ट हुए हैं। तो टेम्परेली जो 2 मिलियन बैरल्स पर डे तक का सप्लाई होता था वो अब लॉस क्रिएट कर रहा है, यानी कि यूएस आउटपुट का अराउंड 15%। मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पर भी काफी टेंशन हैं। यूएस ईरान के बीच में हम जो भी इश्यूज थे वो काफी टाइम से देख रहे हैं, उसमें टेंशन बढ़ रही हैं एंड इसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो और ज्यादा बूस्टअप हो गए हैं एंड कजाकिस्तान में प्रोडक्शन लॉसेस भी प्राइसेस को और ऊपर पुश कर रहे हैं। मेनली अगर मैं ऑयल प्राइस मूवमेंट की बात करूं तो जो ब्रेंट क्रूड है वो 67.9 पर बैरल डॉलर पे था, which is a rise of 33 cent, and WTI crude was at 62.8 dollars per barrel, which is a rise of 42 cent। कंपनी स्पेसिफिक हाइलाइट्स अगर हम देखें तो ओएनजीसी आज लगभग 7% ऊपर गया। रिसेंटली उसने एक शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज के साथ, जहां पर वो दो वेरी लार्ज इथेन कैरियर्स दैट इज वीएलईसीज बनाएगा एंड ये वीएलईसीज अप्रोक्सीमेटली 600 केटीपीए इथेन ट्रांसपोर्ट करेंगे ओएनजीसी की सब्सिडरी ओपीएल के लिए। इससे इंडिया की एनर्जी इंफ्रा को भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही में ओएनजीसी ने पिछले 5 दिन में 9% और एक मंथ में 12% का गेन दिया है। ऑयल इंडिया की बात करें तो उसके शेयर्स भी 10% तक ऊपर गए एंड स्टॉक परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, 5 दिन में 11% तक बढ़े हैं, एक मंथ में 18% का गेन हुआ है। मेनली ये जो रैली है ये रिफ्लेक्ट करती है कि इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म स्ट्रांग है हायर ऑयल रेवेन्यूज के लिए ड्यू टू द राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस। लेकिन एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि जैसे ही सप्लाई कंसर्न्स ईज डाउन होंगे प्राइसेस स्टेबलाइज हो सकते हैं और डब्ल्यूटीआई नियर टर्म में $60 पर बैरल के अराउंड रह सकता है। उसके बाद सेकेंडली हम बात करें अगर हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स के बारे में जो कि आज नियरली 3% तक गिरे थे, हालांकि बाद में वो रिकवर हो गए थे बट उनके गिरने के कुछ रीजंस थे, जिसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सिल्वर बढ़ा। तो मार्च सिल्वर फ्यूचर 6.5% ऊपर गए एंड सिल्वर ने 3,79,400 पर ग्राम पे अपना लाइफ टाइम हाई टच किया। मई और जुलाई सिल्वर फ्यूचर्स भी नियरली 6% ऊपर गए। इससे सिल्वर ईटीएफ ने अपना रिकॉर्ड हाई टच किया। आदित्य बिरला सन लाइफ ईटीएफ 6% बढ़ा, मोतीलाल ओसवाल सिल्वर ईटीएफ और बाकी ईटीएफ्स भी अपने न्यू हाईस टच किए। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो वो गिरा। सिल्वर के ऊपर जाने के बावजूद ये जो शेयर है आज गिरा। रीजन ये था कि वेदांता ने ऑफर फॉर सेल अनाउंस किया था 1.59 विच इज 1.6% समथिंग विच इज 6.7 करोड़ शेयर्स के लिए एंड फ्लोर प्राइस था 685 रुपीज जो कि 6% डिस्काउंट है हिंदुस्तान जिंक के प्रीवियस क्लोज से। ऑफर फॉर सेल के बाद वेदांता का होल्डिंग हिंदुस्तान जिंक में 61.84% से 60.25% हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेदांता के शेयर्स 4% ऊपर गए क्योंकि ऑफर फॉर सेल प्रोसीड्स उनके बैलेंस शीट को और स्ट्रेंथन करेंगे। तो मेनली ये है कि सिल्वर इन्वेस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं रिकॉर्ड प्राइसेस के साथ, ईटीएफ्स पुश हुए हैं बट आज हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स शुरू में इसलिए नीचे गए थे बट हालांकि बाद में वो रिकवर कर गए, सो देयर इज नो मेजर इम्पैक्ट एज सच। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में, जब से सबसे पहले हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट्स के बारे में। एंड ओवरऑल वोडाफोन आइडिया के लॉसेस नैरो डाउन हुए हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नेट लॉस पहले जो कि पहले 6600 करोड़ समथिंग था वो अभी 5286 करोड़ है। रेवेन्यू 1.8% बढ़ा है। एबिटा जो कि पहले 4712 करोड़ था वो अब 4816 करोड़ हुआ है।
फिनेंस कॉस्ट में भी एक मार्जिनल डिक्लाइन है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 186 रुपीज है। ऑल्सो 4G और 5G सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 128.5 मिलियन है। टोटल सब्सक्राइबर्स फेल टू 192.9 मिलियन फ्रॉम 199.8 मिलियन ईयर ऑन ईयर। लॉसेस क्यों नैरो डाउन हुआ है, इसके तीन मेजर रीजंस हैं। सबसे पहले हमने बोला फाइनेंस कॉस्ट कम हुई, तो उसकी वजह से जो नेट लॉसेस है वो रिड्यूस होने में हेल्प हुई। ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट हुई, जो रेवेन्यू ग्रोथ है और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है उसकी वजह से अर्निंग्स को एक काफी मेजर सपोर्ट मिला। एंड सब्सक्राइबर अपग्रेड्स और डेटा यूसेज की बात करें तो वो मेनली एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की ग्रोथ की वजह से बढ़े। एजीआर रिलीफ की जो बात हुई थी, जहां पे गवर्नमेंट ने 10 साल का मोराटोरियम दिया था एजीआर पेमेंट्स पर, तो एजीआर ड्यूज अभी फ्रोजन है एट 87,695 करोड़ एंड स्ट्रक्चर्ड पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी मार्च 2026 से। एंड ये सिग्निफिकेंटली नियर टर्म कैश फ्लो स्ट्रेस को ईज डाउन किया है इसने। अगर मैं और हाइलाइट्स की बात करूं तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी अभी सेटल्ड हो चुकी है 6,394 करोड़ विद वोडाफोन ग्रुप। ऑल्सो कंपनी ने 3,300 करोड़ रेज किए हैं बाय नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एंड अगर ओवरऑल अगर हम देखें, लॉसेस नैरो डाउन हुए हैं बट बिजनेस अभी भी प्रेशर में है। सब्सक्राइबर लॉसेस और लोएस्ट एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है कंपनी का अमंग द पीयर्स, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड स्टॉक में रिएक्ट टू द मैनेजमेंट गाइडेंस जो कि फंडिंग, डेट रिपेमेंट और 5G रोल आउट पे दी गई है। बट वोडाफोन आइडिया अपने ग्रेजुअल रिकवरी पाथ पे है एजीआर रिलीफ्स की वजह से मेनली, एंड एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो बड़ा है थोड़ा उसकी वजह से। बट जो सब्सक्राइबर चर्न है और लो रेवेन्यू पर यूजर है वो अभी भी बहुत बड़े रिस्क है कंपनी के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ मोतीलाल ओसवाल। एंड मोतीलाल ओसवाल के शेयर्स नियरली 10% तक जंप करे। अब उसके पीछे क्या मेजर रीजन है वो हम देखेंगे। तो परफॉर्मेंस का मेजर ड्राइवर तो मेनली वेल्थ मैनेजमेंट और एएमसी बिजनेस ही रहा। साथ में मार्जिन एक्सपेंशन भी काफी ज्यादा था। फोकस अगर हम देखें तो रेवेन्यू 14% बढ़ा, एबिटा 30% बढ़ा, नेट प्रॉफिट 56% बढ़ा। मेजरली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी वेल्थ और एएमसी बिजनेस से। जो वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, होम फाइनेंस सेगमेंट्स हैं वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स बेटर थे। एंड ये सेगमेंट हाई मार्जिन और स्टेबल होते हैं, तो इन्वेस्टर्स काफी इसको पसंद करते हैं। साथ ही में रिकरिंग रेवेन्यू की तरफ एक शिफ्ट था, क्योंकि अब 65% नेट रेवेन्यू रिकरिंग इनकम से आ रहा है, जो कि और सिर्फ 35% ट्रांजैक्शन बेस्ड है। तो इससे अर्निंग्स विजिबिलिटी और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। साथ ही में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। और जहां तक मैं मार्जिन एक्सपेंशन की बात करूं तो रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा फास्ट ग्रो हुआ है, जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हुआ है। एंड एबिटा मार्जिन 52.7% तक एक्सपैंड हुआ, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर हम फेयर वैल्यू गेन्स रिकवर की बात करें तो मार्क टू मार्केट इन्वेस्टमेंट से 197 करोड़ का नेट गेन है, जो कि पिछले क्वार्टर से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। एंड कुछ चीजें जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया सही से वो थे कैपिटल मार्केट सेगमेंट, जहां पर इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आता है, जहां पर रेवेन्यू 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा। साथ ही में इन्वेस्टर्स ने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन और हायर रिकरिंग रेवेन्यू मिक्स को चीयर अप किया। एंड कैपिटल मार्केट शॉर्ट टर्म वीक रह सकता है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल का शिफ्ट वर्ड्स द वेल्थ एंड एएमसी इज क्लियरली पेइंग ऑफ। दे आर मेकिंग मोर अर्निंग्स, मोर रेजिलियंस एंड मोर प्रेडिक्टेबिलिटी नाउ। एंड लास्टली हम बात करेंगे कार्टरेट टेक के रिजल्ट्स के बारे में। तो इसके शेयर्स 9% तक गिरे। हालांकि जो क्वार्टर 3 में ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन था, दोनों ही चीजें देखने को मिली, बट स्टिल ये डिक्लाइन क्यों था? तो क्वार्टर 3 के नंबर्स अगर देखें तो रेवेन्यू 19% बढ़ा, नेट प्रॉफिट 31%, एबिटा 56%। बट क्या चीज सही थी वो ये था कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी थी, एबिटा रेवेन्यू से ज्यादा फास्ट ग्रो हुआ। मार्जिन एक्सपेंशन की बात करें तो वो भी था, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी थी, ऑपरेटिंग डिसिप्लिन था। लीडरशिप भी रही इन द रीमार्केटिंग बिजनेस। एनुअलाइज्ड रन रेट जो था वो 1.9 मिलियन ऑक्शन लिस्टिंग्स हुई थी। एंड कंपनी का प्लेटफॉर्म ट्रैक्शन भी बहुत अच्छा था। 85 मिलियन मंथली यूनिक विजिटर्स थे, 95% ऑर्गेनिक ट्रैफिक था। पर फिर भी स्टॉक क्यों गिरा? तो सबसे पहला रीजन है ग्रोथ मॉडरेशन, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ 19% रहा कंपेयर टू 25% जो हमने क्वार्टर 2 में देखा था, जिससे कि ग्रोथ मोमेंटम पे क्वेश्चंस आए। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। स्टॉक मार्च 2023 में 300 रुपए से उठकर 3290 पीक तक जा चुका था। इन्वेस्टर्स स्ट्रॉन्गर टॉप लाइन एक्सेलरेशन या क्लियरर फॉरवर्ड गाइडेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर कोई भी नए अपसाइड ट्रिगर्स नहीं आए। विजिटर नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट रहे, रिजल्ट में कोई फ्रेश कैटलिस्ट नहीं आया, बल्कि स्टॉक इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पे है तो ऑब्वियसली जस्टिफाई करना चाहिए उस वैल्यूएशन को। तो अभी करेंटली जो स्टॉक प्राइस है दैट इज 7% टू 9% डाउन। हालांकि थोड़ा बहुत रिकवरी आई थी। ओवरऑल देखे तो कार्टरेट टेक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सॉलिड था, रिजल्ट्स काफी अच्छे थे।
बट एक स्लो रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से और इतने स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशंस पे कोई स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट ना होने की वजह से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मार्केट की नहीं फुलफिल हो पाई एंड उसकी वजह से हमें एक नेगेटिव मोमेंटम स्टॉक में दिखा। सो ओवरऑल इस वीडियो में आज हमने कवर किया द न्यूज अबाउट ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया के स्टॉक्स, जहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से इन दो स्टॉक्स में भी बढ़त आई है। हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स वहीं आज हमें स्टार्टिंग में गिरते हुए दिखे, हालांकि बाद में दे रिकवर्ड, बट उसका रीजन ये था कि वेदांता ने एक ऑफर फॉर सेल अनाउंस किया था। उसके बाद हमने तीन मेजर रिजल्ट्स की बात करी, वोडाफोन आइडिया जो कि थोड़े पॉजिटिव रहे, मोतीलाल ओसवाल के रिजल्ट्स भी काफी पॉजिटिव रहे, कार्टरेट टेक के रिजल्ट्स भी वर पॉजिटिव, बट एक्सपेक्टेशंस जो थी वो मीट इतना नहीं कर पाए। द एक्सपेक्टेशंस की आगे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी रिगार्डिंग द वैल्यूएशन, ऐसी एक्सपेक्टेशन जो वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाए, तो वो चीज नहीं थी, हालांकि रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज डेली मार्केट रन डाउन, all the news we need to cover in the daily market rundown. Also, do not forget to like, share, and subscribe to our channel and be there. And I'll be there in the next video.